मैं दुर्गुजे आपका दुर्गुजे क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके एक्सरसाइज 6.1 के। चलिए अब अगले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि जो कंडीशंस आपको दी हुई है, यानी कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है, उसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। यानी कि क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ते हो तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है क्या, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपको उसके लिए क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ 8 मोर देन जेड, यानी कि जेड से वो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अगर 8 हो ज्यादा है तो हम लोग लिखेंगे जेड प्लस 8, यानी कि जेड प्लस 8 हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हमसे कह रहा है क्या कि 2 लेस देन एक्स, एक्स से कितना कम, 2 लेस देन, यानी कि अगर हमारी वैल्यू एक्स है तो एक्स से हमें कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, यानी कि फोर्थ का सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ का सी पार्ट हमसे कह रहा है कि x सब्ट्रैक्टेड, x को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, ट्वाइस ऑफ y से, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि y की जो भी वैल्यू है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 2y, एंड देन हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, x, क्योंकि लेस देन x। तो स्टेटमेंट हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ y लेस देन x। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। डी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अगर डी पार्ट पे आप लोग ध्यान देंगे तो डी पार्ट कह रहा है 2 टाइम्स y एडेड 3, 2 टाइम्स y एडेड टू 3, यानी कि y का 2 टाइम्स जो है उसको हम किसमें ऐड कर देंगे, 2 3, यानी कि 3 में हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y इज एडेड टू 3, यानी कि 3 जो हमारा होगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ y। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत इजी है। इसका जस्ट अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो जस्ट इसका अपोजिट है। आपको ये इस तरह से दिया होगा, आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन में दिया था लेकिन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको लिखा था। अब अगले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया होगा उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट रिमेनिंग रह गया उसको हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है। द लास्ट पार्ट इज सेइंग द क्वार्टेंट ऑफ y by x subtracted from 2, यानी कि जो क्या कह रहा हमसे, द क्वार्टेंट ऑफ y, यानी कि y का जो भी क्वार्टेंट आएगा, क्या किससे हम लोग उसको करेंगे, बाय x, यानी कि उसको हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से। तो यानी कि अगर ये पार्ट देखेंगे आप तो 2 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो भी क्वार्टेंट आएगा x बाय y बाय x का जो भी क्वाड्रेंट आएगा वो 2 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेटा डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेंट हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर इज जस्ट अपोजिट टू द क्वेश्चन नंबर 4। 5 number question is just opposite to the question number 4. The question is given in the algebraic expressions and we need to write this in a statement. Question number first is the 5 upon 3a, यानी कि अब इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ेंगे राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, किसके लिए, जो एक्सप्रेशन हमें बिलो दिए गए उसके लिए हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या, 5/3a। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्टेंट ऑफ 5/3 इज मल्टीप्लाई बाय,
देखिए 5/3 जो भी 5/3 का जो भी क्वाड्रेंट होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बी नंबर हमसे क्या कह रहा है, 2x + 4। तो बेटा आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। 2 टाइम्स ऑफ y इज सब्ट्रैक्टेड बाय x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या इसका आंसर, 4 is added to 2 times, ये लिख सकते हैं आप लोग या ये भी लिख सकते हैं, 2 times x। यानी कि x का जो 2 टाइम्स होगा उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। पार्ट नंबर सी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट नंबर सी हमसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर सी हमसे ये कह रहा है क्या, 5 ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है, y - 2। 5 इज मल्टीप्लाई y - 2, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये कह रहा है क्या, 2 लेस देन y। क्या हमने यहां पे y में से 2 को लेस किया है, तो हमने यहां पे क्या लिखा है, 2 लेस देन y। यानी कि y में से हम 2 को क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। और आप ही बताओ इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 5 से क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इसमें से 2 को y में से 2 को लेस किया, और देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला काम तो हमारा ही हो गया, पहले ब्रैकेट को हमने स्टेटमेंट में लिखा, क्या कह रहा है, 2 लेस देन y मल्टीप्लाई बाय ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 4 था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। स्टेटमेंट से कैसे हमें एक्सप्रेशन को लिखना है, एक्सप्रेशन से कैसे हमें स्टेटमेंट को लिखना है, यहाँ पे दोनों तरह से हमने देखा। क्योंकि हमने आपसे तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे। क्या ये स्टेटमेंट था, क्या हमने इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखा, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट था जिसको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा। इसमें आपने क्या समझा, 8 इज मोर देन z। सेकंड में क्या था, x इज लेस देन 2, या 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। तो ये एक स्टेटमेंट्स है जो आपको अभी स्टार्टिंग में सिखाया जा रही है, ये आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जिसके अंदर आपको 2 पैटर्न दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि वो किस पैटर्न को फॉलो करना है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आप लोग पैटर्न देखें तो उसके अंदर आपको स्क्वायर बना के दिए हुए हैं। उसके अंदर आपको क्या बना के दिया, स्क्वायर बना के दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द रूल दैट gives numbers of the steps required to make the following patterns, also complete the following tables। यानी बेटा हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं। फिगर्स आई होप आपको ऊपर दिख भी रही होंगी और आपके पास बुक्स में भी अवेलेबल है। और इसके अंदर हमें एक ऊपर वाले बॉक्स में हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे वाले में हमें नंबर ऑफ स्टिक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टिक्स ऊपर वाले फॉर्म को देखेंगे आप लोग, लिखा होगा क्या, 1 2 3
4 7 and the last one, sorry, 1 2 3 4 and the last one is the 8 and 11, 8 and 11 and इसके अंदर आपको फिल क्या हुआ 7 और बाकी आपको फिल करना है। तो इसमें आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न के थ्रू ये कर रहा है। देखिए पहला पैटर्न अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 2 बॉक्स बने हुए, जो पैटर्न नंबर फर्स्ट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्टिक्स के थ्रू कनेक्टेड है। दिस वन इज कनेक्टेड थ्रू द स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 देन हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर 7। सेकंड वाले पैटर्न को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उसके अंदर कितने बॉक्स है 3। इसके अंदर 7 स्टिक्स की रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 थी। इसके बाद अगला भी आपको एक दिया हुआ है पैटर्न, इसके अंदर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर 12 दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो देखिए पहले वाले में 7, अगले में 10, उसके बाद 12, यानी कि इसके अंदर 3 का मूवमेंट आ रहा है जब ये बॉक्स रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है क्या कि जो भी आपका पैटर्न रहेगा वो रहेगा 3 ध्यान देखिए 3n+4, यानी कि जो भी पैटर्न रहेगा उसमें देखिए आप ध्यान से यहाँ पे ये फर्स्ट पैटर्न था, ये पैटर्न नंबर हमारा क्या था, ये फर्स्ट था, ये पैटर्न नंबर 2 था, ये पैटर्न नंबर 3 था। यानी कि जहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को। यानी कि जब हमारा n 1 था, जब n हमारा 1 था तो ये कितना है 7, कैसे आया, n की जगह पर हमने किस वैल्यू को रखा 1 को, 3 1 जा 3, 3 + 4 7, तो यहाँ 7 है। अब दूसरे वाले पैटर्न में n की जगह पर हमें क्या रखना है 2, तो 2 3 जा 6, 6 + 4 10, तो यहाँ पे 10 आ गया ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे 3 है तो 3n की जगह पर हम लोग क्या n की जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग 3 रखेंगे, यानी 3 × 3 + 4, 3 3 जा 9 + 4। आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने में आपका कितना आ जाएगा 30। तो मुझे आप लोग खुद बताएं इसके अंदर आपका कितना पैटर्न आएगा, तो इसके अंदर आपका आएगा कितना 30। आई थिंक हमने कहीं गलती किया था इसके अंदर, यस वी हैव मिस्ड दिस 6 एंड दिस वन इज अ 30। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं 4। नाउ पुट द वैल्यू 4 at the place of the n. When we are putting the 4 at the place of n, then 4 3 is 12, 12 + 4 16. Then next answer is the 16. Again 8, 8 is the 24, 24 + 4 28. Again 11, 11 is the 33, 33 + 4 37. Now we have completed the patterns and I hope आपको समझ में आ रहा होगा। The pattern is a 3n+4. This pattern is the following for this. Which one is the algebraic expression pattern? 3n+4. This one is the our A part. Now move on the second part. Question number second. The question number same is the same as question number A. Question number B is as the same. As question number जो हमारा 6 है, 6A is the same as a part B and B is the same as a part A. यानी कहने मतलब है कि जैसा A हुआ था वैसे ही B होगा, जैसे B था वैसे ही A होगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है थोड़ा सा इसके अंदर आप फिगर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे जो आपको फिगर्स दिया होगा, सबसे पहले हम लोग अपना बॉक्स बना लेते हैं। जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ था
फिर दूसरे नंबर में हमें क्या दिया था यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टिक्स, तो हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टिक्स। तो जब नंबर ऑफ स्टिक्स हम लोग ले लेते हैं तो इसके अंदर देखिए जो जो चीज हमें गिवन है हम लोग उसको फिल करेंगे। हमें 6 कॉलम बॉक्स की यहाँ पे जरूरत है, 1 2 3 4 5 and 6 and the given information are 1 2 3 4 7 3 4 7 and 12 and the word number are the given 8 and 13। फिगर्स पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर लेते हैं कि फिगर्स में कैसे स्टिक्स का यूज किया गया। अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ स्क्वायर and we are the putting the two triangles here and here। Now count the sticks 1 2 3 4 5 6 7 8। In the first pattern how many sticks, 8। The next one is a, there are the two sticks, two square and the same 1 2 and this one is a 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Then how much, 13। Then last one is a, there are the 4 square box and this one is a how much, 1 2 3 4, 1 2 3 and there are the how many square, 3 and how many triangles, 1 2 3 4। Count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। This one is a 18, 8 13 18। Then difference is a 5, then pattern is a goes to the 5 and plus 3। Now put the value of n when this one is the pattern number 1, 5 into 1 5 plus 3 8, 5 to the 10, 10 plus 3 13, 5 to the 15, 15 plus 3 18। This one is a 23, this one is a 36, this one is a 63। I hope आपको ये बातें समझ में आई होंगी। 5 7 35, 35 plus this one is a 7 and this should be 38। how, 7 5 are 35 plus 3 38। then our first exercise is complete। I hope आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पेंडेंसी आपकी बाकी है, आप अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। प्रीवियस वीडियो को देखें, देन ये पार्ट नंबर 2 देखें। 6.1 हमारा फिनिश हो चुका है, कुछ हमारे बेसिक टर्म्स अभी बाकी हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और 6.2 भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में, वीडियो के अंदर दिखाए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। कोई भी दिक्कत आपको होती है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी तो भी कमेंट करें, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।